जब घर में सारी सब्जियां ख़त्म हो जाएं और आपको समझ ना आए कि आज क्या बनाया जाए जो सभी को पसंद आ जाए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एकदम यूनिक स्टाइल नाश्ता, जिसे बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और खाने में ये इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि आपके घर में बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस चटपटे से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बोल में हम इस तरह का छन्ना रखेंगे और अपने छन्ने में हम आटे को डाल देंगे ताकि हम आटे को अच्छे से छान लें। तो यहाँ पर आटे को आपको छान कर ही इस्तेमाल करना है, इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितना आटा लिया है। आप जितने लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं उस हिसाब से आप आटे की क्वांटिटी रख सकते हैं। आटे को छानने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना अजवाइन। अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे अजवाइन का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा नाश्ते में। इसके बाद अपने नाश्ते को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और इसमें थोड़ा सा क्रंच डालने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन सभी ड्राई स्पाइसेस को हम आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अपने नाश्ते को क्रिस्पी करारा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे में घी या तेल डालने से हमारा जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगकर तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी ऑयल अपने अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं करता। तो यहाँ पर आटे में तेल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आटे और तेल को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसका हम सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो आटे को हम सेम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल चपाती का आटा रखा है तो उससे भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो बस आपको आटे में थोड़ा सा स्पाइस और नमक ऐड करना होगा और आप उसी आटे से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मोड़ लिया है। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ करके चिकना कर लेंगे। जितना अच्छा आपका आटा गूंथ कर रेडी होगा, स्मूथ होगा, उतना ही अच्छा आपका नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंथ कर रेडी हो चुका है। तो अब इस आटे को हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट दे देंगे। जब तक कि हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम फटाफट से अपने नाश्ते के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टफिंग बना लेते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्याज, जो कि हम सभी के घरों में एक्स्ट्रा ही होती है, क्योंकि कोई भी सब्जी कम आए लेकिन प्याज और आलू हमेशा ज़्यादा ही आते हैं हर किसी के घर में। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो सबसे पहले प्याज को हम अच्छे से पील कर लेंगे, यानी इसका जो छिलका है उसे उतार लेंगे। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इस नाश्ते को किसी और सब्ज़ी से भी बना सकते हैं, लाइक मूली, लौकी, किसी भी चीज़ से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से छील लिया है। तो प्याज को छीलने के बाद हम इसे 1 से 2 पानी अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी वगैरह हो वो हट जाए। तो चलिए वॉश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों प्याज को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब इसे हम कट करेंगे। तो कट करने से पहले इसके ऊपर जो सिरा होता है उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि इससे हमारे प्याज के जो लच्छे हैं वो बिल्कुल भी खुलते नहीं है अगर आप इसे ऐसे ही काटेंगे। तो अब इसे हम बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से आपको एकदम महीन महीन लच्छे इसके तैयार करने हैं। अगर आप इस तरह से नाइफ से कर सकते हैं तो आप इस तरह से कीजिए, वरना मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बता रही हूँ। तो अगर आपको कम समय में बहुत ही जल्दी काम करना हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सभी के घर में पीलर होता है, इसी पीलर की हेल्प से हम इस प्याज के लच्छे को निकालेंगे और ये बहुत ही ईजिली निकल कर तैयार होगा। और ये लच्छे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले निकलते हैं, तो इससे हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी कहीं से टूटता भी नहीं है। तो देखिए कितने महीन से ये लच्छे निकल कर तैयार हुए। और ये आप देख सकते हैं इसे हमने चाकू से काटा था, तो ये थोड़े से मोटे हैं। तो आपको जो भी तरीका पसंद है आप उस तरीके से इसे काट सकते हैं। अगर पीलर से कट करेंगे तो आपका बहुत ही कम समय लगेगा इसे कट करने में। तो चलिए फटाफट से इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है पीलर से, और आप देख सकते हैं ये अमाउंट में भी ज़्यादा है। अगर आप चाकू से करते हैं तो ये अमाउंट में थोड़ा सा कम रहते हैं। तो अब इसे एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइस। तो सबसे पहले अपने नाश्ते को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 ग्रीन चिलीज़, यानी कि 2 हरी मिर्ची, और इसे हम इस तरह से बीच से कट करके इसमें ऐड करेंगे। इससे हरी मिर्ची का जो टेस्ट है वो इस नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। इससे ज़्यादा आपको लाल मिर्च नहीं ऐड करनी है। और आधा छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे दरदरा कोटा हुआ सौंफ। सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा।
सौंफ के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े। तो अदरक के टुकड़े का जो टेस्ट होता है वो इस नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितनी अजवाइन। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर और अपने नाश्ते को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे खूब सारा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सारी चीज़ों को डालकर हम इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे आप हाथों से ही अच्छे से मिक्स कीजिएगा, इससे प्याज में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और हमारे प्याज के जो लच्छे हैं वो भी बहुत ही अच्छे से खुलकर तैयार हो जाएंगे। मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स करते ही आपको यहाँ पर जो हमने खड़ी हरी मिर्च डाली है उसे भी अच्छे से मसलना है, ताकि हरी मिर्च का भी फ्लेवर प्याज में अच्छे से आ जाए। और एक बार जब प्याज में अच्छे से इनका फ्लेवर आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल कर साइड में रख देंगे, या फिर आप इसे किसी और भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सारे मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट चीज़। जी हाँ, यहाँ पर हम ऐड करेंगे सूजी। सूजी आप महीन या मोटी कोई भी दाने की इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो 2 टेबल स्पून जितनी सूजी आपको इस तरह से प्याज के चारों तरफ फैलाते हुए इसे डालना है, क्योंकि हमारे प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा हमारे प्याज जो है वो मॉइस्चर रिलीज़ करते जाएंगे। इसलिए हम इसके अंदर सूजी डालेंगे। सूजी काफ़ी अच्छे से इसके मॉइस्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा नाश्ता बिल्कुल भी फटेगा नहीं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं बनेगा। और सूजी डालने से हमारे नाश्ते में एक बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी आएगा। तो यहाँ पर सूजी डालकर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटे को रस करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब अपने आटे को हम एक बार फिर से अच्छे से नीट कर लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आटा हमारा थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए आपको इसे रस देना ज़रूरी है ताकि आटा थोड़ा सा नरम हो जाए। और इसके बाद हम इसकी एक लोई तोड़ लेंगे और अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो लोई आपको एकदम मीडियम साइज़ की लेनी है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं। तो जैसे नॉर्मल चपाती के लिए लोई लेते हैं सेम उसी तरह से आपको इसकी एक लोई लेनी है और इसे आपको अच्छे से बेल लेना है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर भी इसे बेल सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर ऑयल लगा के भी इसे बेल सकते हैं। और आप चाहें तो इसे ऐसे भी बेल सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपके चकले पर नहीं चिपकेगा, ना ही ये बेलन पे चिपकेगा। तो यहाँ पर आपको इसकी एकदम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो रोटी की आपको कोई भी एक्वायर शेप नहीं देनी है, जिस तरह से भी आप बेल सकते हैं बेल ले, बस रोटी की जो थिकनेस होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको। इसके बाद हमने जो अपने लच्छे तैयार किए हैं प्याज के, तो उसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसे डालते समय आप देख सकते हैं कि प्याज के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल किया है। और सूजी पकने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है, तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो प्याज को रोटी के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करके आपको इस तरह से इसे रोल करना है। तो यहाँ पर रोल करते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसे आपको बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से रोल कर लेना है। अगर इसके अंदर एयर होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको इस तरह से हल्का सा इसे फ्लैट कर लेना है, यानी कि चपटा कर लेना है, ताकि जो प्याज है वो अच्छे से चिपक जाए आटे में। और जब ये अच्छे से चिपक जाएगी तब हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे आपको एकदम शार्प नाइफ़ से इस तरह से कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे नाइफ़ की बजाय पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही लोई में हमारे ये 2 नाश्ते बनकर रेडी हो गए हैं और इस नाश्ते को अब इस तरह से हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये एक नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे कट करने से इसमें बहुत ही अच्छे से लेयर भी आती है और हमारा जो प्याज है वो भी ऊपर की तरफ रहता है, तो वो बहुत ही अच्छे से पक भी जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने एक नाश्ते को अच्छे से रोल कर लिया है। यहाँ पर हमारी एक लोई तैयार हो गई है। तो इसी तरह से अपनी दूसरी लोई को भी हम तैयार करेंगे। तो लोई को तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है, लास्ट वाला जो एज होगा उसे आपको नीचे की तरफ रखकर अच्छे से इसे जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से आपको सारे नाश्ते को बनाकर रेडी करना है। तो फ्रेंड्स हमने अपनी सारी लोइयों को तैयार कर लिया है। तो अब अपनी एक लोई को हम ले लेंगे और इसे अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलने से पहले इसके ऊपर आपको इसे सूखे आटे से अच्छे से कोट कर लेना है, ताकि इसे बेलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। और इस तरह से इसे हाथों से ही हल्का सा बढ़ा लेना है। इसके बाद आपको इसे बहुत ही हल्के हाथों से अच्छे से बेल लेना है। तो सूखा आटा आपको ज़रूर से लगाना है, इससे आपका जो नाश्ता है वो चकले पर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और इसकी शेप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बेल लिया है।
तो इसी तरह से आपको इसे बेलना है और इसे आप चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे इसी तरह का रखा है। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग इसका रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसी तरह से अपने बाकी बचे नाश्ते को भी हम बेल लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपने सारे नाश्ते को अच्छे से बेल कर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे सेकने की प्रोसेस पर। तो सेकने के लिए आपको इस तरह का एक नॉन स्टिक पैन या फिर तवे का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसे लोहे के तवे पर भी सेक सकते हैं। तो सबसे पहले पैन पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल की जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम अपने नाश्ते को पैन पर डाल देंगे। यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इन्हें फ्राई करना है, यानी कि अच्छे से सेकना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी हो और अंदर से अच्छे से कुक हो तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लीजिएगा। इससे इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते का शेप इस तरह से छोटा रखा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पैन में एक साथ 4 नाश्ते अच्छे से पक सकते हैं। अगर आप इस तरह का शेप रखते हैं तो आप बहुत ही ईजिली बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे हम दोनों साइड से अलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। बिल्कुल पेशेंसली आपको इसे अच्छे से पकाना है ताकि आपका जो नाश्ता है वो अंदर से भी अच्छे से कुक हो। अगर ये अंदर से कुक नहीं होगा तो इसकी जो लेयर होंगी वो बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं। तो इस तरह से आपको इसे दोनों साइड अलट पलट कर अच्छे से कुक करना है। तो इस नाश्ते को आप क्या नाम देंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो इसे अनियन पैनकेक भी बोल सकते हैं या फिर प्याज का लच्छा पराठा भी बोल सकते हैं। और इस तरह से आप प्याज का लच्छा पराठा बनाकर तैयार करेंगे तो आपको ना तो प्याज को भरने में दिक्कत आएगी, ना ही पराठे के फटने का डर होगा और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमारा नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा और इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा तब एक एक करके अपने सारे नाश्ते को हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे नाश्ते को भी हम बना लेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने सारे नाश्ते को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार हो चुका है हमारा ये प्याज का लच्छा पराठा। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। इस तरीके से आप प्याज का एक बार लच्छा पराठा बनाकर खाएंगे तो आप इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि आप जब भी प्याज का पराठा भरते हैं तो वो बिल्कुल बिखर जाता है और प्याज अंदर से कच्ची रहती है और इस नाश्ते में आपकी जो प्याज है वो भी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। तो उसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।